हरिओम। जून महीने के आरंभ के साथ ही गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। लोग गर्मी से बेहाल होने लगे हैं और इस भीषण गर्मी में भक्तजन भगवान को गर्मी से बचाने के लिए कई उपाय अपना रहे हैं। कई मंदिरों के गर्भगृह में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं गर्भगृह में कूलर, तो कहीं पंखे की व्यवस्था की गई है, तो कहीं भगवान के लिए शीतल पेय और शीतल फलों का भोग लगाया जा रहा है, तो कहीं पे खस लगाकर गर्भगृह को ठंडा किया जा रहा है, तो कहीं पे चंदन का लेप किया जा रहा है। तो इस तरीके से तरह तरह से उपाय किए जा रहे हैं। ठाकुर जी को श्वेत, हल्के गुलाबी, हल्का पीला सही शीतलता प्रदान करने वाले सूती वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और मटके का पानी का व्यवस्था की जा रही है ताकि मटके के पानी में ठंडक बनी रहती है। और श्रृंगार में मोतियों की माला, शीतलता प्रदान करने वाले पुष्पों की माला का उपयोग किया जा रहा है। भोग के लिए कैरी का पना, आम का रस, चने की दाल, श्रीखंड, आमखंड, लस्सी, दही, मक्खन, खरबूजा, खस का शरबत, ये सब भोग में चढ़ाए जा रहे हैं ताकि भगवान को गर्मी से राहत मिले। मंदिरों में पंखे, कूलर और कहीं कहीं एसी की भी व्यवस्था किसी किसी मंदिर में की गई है। कलशों में भरकर, मिट्टी के मटकों में भरकर नर्मदा जल रखा गया है और जहाँ गंगा नदी के किनारे वाले गंगा जल रखते हैं, नर्मदा नदी के किनारे वाले नर्मदा जल रखते हैं। जिसके यहाँ जैसे भी जल उपलब्ध होता है तो मटके में, मिट्टी के मटके में भर के जल की व्यवस्था करी जाती है। तो गर्मी से बचाने के लिए भगवान को तरह तरह से उपाय आजकल किए जा रहे हैं। गर्मी अधिक पड़ने भगवान को सत्तू का भी भोग लगाते हैं। इसके अलावा रोज़ कभी नींबू का पानी, तो कभी लस्सी, मठा, आम का पना, इस तरीके से शीतल पदार्थों का भोग लगाया जाता है। गर्भगृह में कूलर की व्यवस्था की जाती है। सूती वस्त्र, सफ़ेद रंग के वस्त्र, गुलाबी रंग के, हल्के रंग के वस्त्र भगवान को पहनाए जा रहे हैं और गर्भगृह में भी इस्तेमाल होने वाले पर्दे, ये सब सूती लगाए गए हैं, पतले वस्त्र लगाए गए हैं ताकि गर्मी से भगवान का बचाव हो। मिट्टी की सुराही रखी गई है जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तक रहेगी। पंडित जी बताते हैं कि जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ये माना जाता है कि भगवान की प्रतिमा में भी प्राण आ जाते हैं, इसलिए हर मौसम का उन पर असर होता है। तो ऋतु के अनुकूल भगवान के लिए भोग लगाया जाता है, श्रृंगार और अन्य व्यवस्थाएं किए जाती हैं। और शिवालयों में ठंडक के लिए मिट्टी का या कोई भी पीतल का कलश, मिट्टी का कलश ऊपर लटका दिया जाता है और जिससे भगवान शिव जी नहाते रहते हैं। उस जल से बूंद बूंद करके शिवलिंग में पानी टपकता रहता है ताकि शिव जी को ठंडक मिलती रहे। तो गर्भगृह में ठंडक बनी रहे इसके लिए प्रतिमाओं के पास में मटके रखे जाते हैं और ये मटके शीतलता देते हैं। आम के पत्ते भी ठंडक के लिए लगाए जाते हैं ताकि ठंडक बनी रहे। और साथ ही श्रृंगार के साथ पुदीना, मोगरा के फूल का भी इस्तेमाल अधिक करा जाता है। गुलाब फूल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि भगवान को ठंडक मिले। तो भगवान को गर्मी से बचाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जिसकी जैसी व्यवस्था हो उस तरीके से कहीं कहीं भगवान को चंदन का लेप लगाया जा रहा है, शीतल पेय पदार्थों का भोग लगाया जाता है, खस और टाट लगाए जा रहे हैं।